भारतीय जनता पार्टी में यह कहा जाता है कि जो नेता 75 बरस का हो जाएगा उसको सियासत से संन्यास लेना पड़ेगा और मार्गदर्शक मंडल उसका इंतजार कर रहा है। नरेंद्र मोदी 74 वर्ष के पूरे हो गए हैं, 75वां बरस शुरू हो गया है। 17 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी 75 बरस भी पूरे कर लेंगे। नरेंद्र मोदी के इस जन्मदिन से यानी 17 सितंबर 2024 से ही यह बहस शुरू हो गई कि क्या नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छोड़कर राजनीति से संन्यास लेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी के एक पोस्ट से यह सवाल और ज्यादा तेज हो गया और उसके बाद कई पत्रकारों ने, यहां तक कि गोदी मीडिया ने भी यह सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे। लेकिन अमित शाह ने साफ कर दिया कि ऐसा कोई नियम भारतीय जनता पार्टी के संविधान में नहीं है। अब सवाल है कि अगर ये नियम नहीं है तो लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, नजमा हेपतुल्ला, रीता बहुगुणा जोशी, शांता कुमार और भी लंबी फहरिस्त है, इन तमाम लोगों को राजनीति में किनारे क्यों किया गया, इनको संन्यास क्यों दिलवाया गया। बहरहाल अब एक बार फिर से यह चर्चा शुरू हो गई है और यह चर्चा इसलिए शुरू हुई है क्योंकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा चौंकाने वाला दावा कर दिया है। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली विधानसभा में पहली बार अपने भाषण में एक बड़ी बात का जिक्र किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपने हमारी पार्टी को बहुत तोड़ा, बहुत ज्यादा तोड़ा, बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला, लेकिन हमारी पार्टी मजबूत है और मजबूत रहेगी। लेकिन अगर आपकी पार्टी के सिर्फ 2 नेताओं को जेल में डाल दिया जाए तो आपकी पार्टी बिखर जाएगी। मैं आज चैलेंज करता हूं, 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल में डालने के बाद भी आज हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। मैं चैलेंज करता हूं, तुम्हारी पार्टी के 2 लोगों को जेल में डाल दो, तुम्हारी पार्टी ना टूट जाए। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की इस बात को सुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सन्नाटा था। सामने भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक बैठे थे वो भी कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया, अरविंद केजरीवाल ने जो दावा किया, वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। अब दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे तो जाहिर सी बात है कि सदन में खड़े होकर झूठ तो नहीं बोला होगा। केजरीवाल ने कहा कि उनकी संघ के एक बड़े नेता से बातचीत हुई और उस बातचीत में उनको यह पता चला कि संघ ने नरेंद्र मोदी को यह ताकीद कर दी है, नरेंद्र मोदी से यह कह दिया है कि 75 बरस के होते ही आपको भी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ये बात मानने को तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, उनकी पूरी बात मैं आपको सुनवाता हूं। और दूसरी तरफ ये लोग बेचारे परेशान हो गए हैं कह कह के, भाई 75 साल का रूल आपने ही बनाया था। मेरे को कल एक आरएसएस के बहुत सीनियर नेता मिले, उन्होंने बताया, बोले जी आरएसएस ने अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई 75 साल का रूल तो लागू होगा। लेकिन वो मान नहीं रहे, कह रहे हैं खुद ही रूल बनाया। उस रूल के तहत सबसे पहले आडवाणी जी का इस्तीफा लिया, मुरली मनोहर जोशी जी का इस्तीफा लिया, सुमित्रा महाजन जी का इस्तीफा लिया, बीसी खंडूरी जी का इस्तीफा लिया, कलराज मिश्र का इस्तीफा लिया, आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा लिया, शांता कुमार जी का इस्तीफा लिया, करिया मुंडा जी का इस्तीफा लिया, हुकुमदेव नारायण जी का इस्तीफा लिया, नजमा हेपतुल्ला जी का इस्तीफा लिया, भगत सिंह कोश्यारी जी का इस्तीफा, और भी बहुत है, मेरे पास तो थोड़े ही नाम है। उन सब का इस्तीफा लेने के बाद जब अपना नंबर आया तो कहते हैं ये कानून मेरे पे लागू नहीं होगा। ये तो ठीक नहीं है, सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, अगर अरविंद केजरीवाल के इस दावे में दम है, अगर अरविंद केजरीवाल जो बात कह रहे हैं उसमें सच्चाई है, तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आरएसएस ने अब भारतीय जनता पार्टी की कमान अपने हाथों में अप्रत्यक्ष तौर पर लेना शुरू कर दिया है और आरएसएस आगे आने वाले वक्त में कई बड़े फैसले ले सकता है। तो क्या अरविंद केजरीवाल के दावों की सच्चाई को अगर माना जाए, अगर यह माना जाए कि इन बातों में दम है, ये सच है और अरविंद केजरीवाल सही दिशा में अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ही हाल में 5 सवाल उठाए थे, वो 5 सवाल उन्होंने संघ से पूछे थे और इसके बाद
दिल्ली विधानसभा के सदन में खड़े होकर अरविंद केजरीवाल ये बयान दे रहे हैं तो इसके मायने भी तलाशे जा रहे हैं। दोस्तों, इस खबर पर, इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो और अरविंद केजरीवाल के इस दावे में आप कितनी सच्चाई मानते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। आम जनता तक माइक पहुंचाने वाली देश की पहली महिला पब्लिक रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा जी एक ब्रेक के बाद सड़कों पर दोबारा लौट रही हैं। जल्द शुरू होने जा रहा है सरल, संपूर्ण, सच्चे शो कटिंग चाय का सीजन 2।